हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि देवगुरु बृहस्पति अब प्रचंड शक्तिशाली हो गए हैं और ये भाग्य के कारक माने जाते हैं, भाग्येश माने जाते हैं, जो कि आपकी कुंडली में ये अष्टमेश हैं और आपके आयुष हैं। वर्तमान में इनका गोचर काल आपके धन भाव में हो रहा है और देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति भाग्य विधाता कहलाते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों का बड़ा महत्व है और अब ये जब प्रचंड शक्तिशाली होने जा रहे हैं तो क्या प्रभाव देंगे, क्या उपाय करने, सभी कुछ जानेंगे। 13 अगस्त 2025 को वे राहु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक आरद्रा नक्षत्र यानी कि राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। अब स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर करना शुरू करेंगे और ये गोचर काल आने वाले समय में आपके जीवन में बदलाव लाएगा, चेंज लाएगा। क्योंकि अब विचार करिए कि कोई व्यक्ति यदि किसी शत्रु के घर पे हो, शत्रु के नक्षत्र पर हो, है ना, जो कि राहु से शत्रुता नहीं है परंतु मित्रता भी नहीं है इनकी, और भले ग्रह स्थितियों के अनुसार ये समग्रह हों, परंतु यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये है कि राहु जहाँ अधर्म की स्थितियों को सपोर्ट करने वाला ग्रह, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति धर्म को सपोर्ट करने वाले ग्रह, है ना। तो ये देवताओं के गुरु हैं, राहु राक्षस है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो मतभेद है वो पूरी तरह से देखने को मिलता है। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति अभी तक राहु के बंधन में बंधे थे, चाहते हुए भी ये आपको कोई फल नहीं दे पा रहे थे, परंतु अब स्वतंत्र हो जाएंगे, ताकतवर भी हो जाएंगे, क्योंकि स्वयं के नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। तो क्या फल देंगे, आइए समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके जीवन में आय में वृद्धि कराने वाला, अचानक धन लाभ कराने वाला होगा। कई सारे बिगड़े हुए काम आपके बनते हुए दिखाई देंगे। यदि बॉस का सहयोग नहीं मिल रहा था तो इस समय बॉस का सहयोग मिलेगा और आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति इस समय देखा जाए तो घर परिवार में भी खुशी का माहौल बनाएंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपको कर्ज से, लोन से कैसे बाहर निकला जाए इसका रास्ता बताएंगे और आपके जो शत्रु हैं उन शत्रुओं को भी अब ये परास्त करेंगे। तो बहुत ही अच्छी स्थिति बनने जा रही है, परंतु ये आपके अष्टमेश हैं तो आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा और किसी से पैसा तो ठीक है चुकाने के लिए अवसर मिलेंगे, पर लेन देन में थोड़ा धैर्य रखिएगा, जो कि इस समय देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको हो सकता है कि लेने की आवश्यकता ही ना पड़े। और देवगुरु बृहस्पति के जो प्रभाव है ना, अचानक लगेगा कि अरे अभी तो हम बहुत प्रयास पहले कर रहे थे पर काम नहीं बन रहे थे, अब अचानक काम बनने लग गया, वही काम जो पहले नहीं हो रहा था वो होने लग गया। तो ऐसी स्थितियां देखने को मिलने वाली हैं। तो बहुत ही अच्छे प्रभाव हैं, परंतु ये आपके अष्टमेश भी हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो आपको स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है और कोई यात्रा इत्यादि कर रहे हैं वहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। तो इन विषयों पर आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या उपाय करें, तो इसमें विशेष रूप से आप गुरु मंत्र यदि आपने लिया है तो गुरु के मंत्रों का जप कर सकते हैं या देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कर सकते हैं और साथ में भगवान विष्णु की आराधना और विशेष रूप से यदि विष्णु सहस्त्र नाम इत्यादि किया जाए तो बहुत ही अच्छा। यदि विष्णु सहस्त्र नाम नहीं कर पाते हैं तो भगवान विष्णु के कोई भी मंत्र, ओम विष्णुवे नमः या अन्य जो भी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या अन्य मंत्रों का आप जप इत्यादि भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोशिश करिए कि कहीं भी आसपास मंदिर है
यदि वहाँ जाने का मौका मिले, वहाँ सेवा करने का मौका मिले तो ये भी बहुत अच्छा सहयोगी उपाय हो सकता है। कोई आप ये विचार करिएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की कैसी स्थिति आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अच्छी स्थिति में है, दशांतर दशा इत्यादि चल रही, तो ये अच्छे परिणाम मिलेंगे और भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो यदि पीड़ित अवस्था में है तो फिर ये परिणाम नहीं भी मिल सकते हैं। तो इसीलिए आपको चेक कर लेना चाहिए, और कोई निर्णय लेना तो कुंडली विश्लेषण के बाद ही लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।